5 साल की खूबसूरत प्रेम कहानी के बाद उन्होंने शादी कर ली। 1 महीने तक उसके पति ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी। 1 महीने के बाद जब उसके पति को ऑफिस जाना था, तो बहुत जल्दी उठकर बहुत प्यार से वह अपने पति को जगा रही थी। लेकिन उसका पति नहीं उठ रहा था, तो उसके दिमाग में वही बचपने वाली बात आई। उसने सोचा, क्यों ना इस दिन को यादगार दिन बना दिया जाए। उसने खूब सुंदर तरीके से अपने आप को तैयार किया और गहरी लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और अपने पति के चेहरे पर प्यार से किस करके उसे उठाने लगी। उसके पति का पूरा चेहरा लिपस्टिक से भर गया। बड़ी मुश्किल से उसका पति उठा, तो उसने देखा कि उसको ऑफिस के लिए देर हो रही है। वह दौड़कर बाथरूम में गया, जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए। पर जैसी ही उसकी निगाह शीशे पर पड़ी, वह एकदम से अपनी पत्नी के ऊपर चीख पड़ा। उसकी पत्नी ने बड़े अरमानों के साथ अपने पति के चेहरे को किस किया था। वो उस पर हंसने के लिए तैयार थी। वह सोच रही थी कि उसका पति उसके पीछे दौड़ेगा, उसे पकड़कर उसके गाल पर चुटकी लेगा, फिर उसे कसकर गले लगाएगा और उससे कहेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो दोनों पूरा दिन उसके चेहरे पर हंसेंगे और शायद पूरी जिंदगी। उस बेचारी मासूम बीवी ने ऐसी हरकत करते हुए कुछ ऐसा ही सपना संजोया था। लेकिन उसके पति ने गुस्से में अपना मुंह धोया और फिर किचन में कॉफी पीने के लिए चला गया, जो वह रोज सुबह पिया करता था। उसकी पत्नी आज कॉफी बनाना भूल गई थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जब उसके चेहरे को देखेंगे तो अपने आप को वह मुझे प्यार करने से नहीं रोक पाएंगे। वो अपने पति से कुछ रोमांस की उम्मीद लिए बैठी थी, जो उसने हमेशा फिल्मों में देखा था और किताबों में पढ़ा था। पर उसका पति पहले चीख चिल्लाकर नहा धोकर निकला। उसके बाद जब उसने कॉफी पीने के लिए मांगी, तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं तो कॉफी बनाना भूल गई, बस आप 5 मिनट रुको, मैं अभी कॉफी बनाकर ला रही हूँ। पर जब उसे कॉफी नहीं मिली, तो वो गुस्सा होकर उसके पास आया। वह उस पर चिल्लाया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी उसकी पत्नी ने कल्पना भी नहीं की। वह बेचारी उसके एक थप्पड़ से ही जमीन पर गिर गई और उसके पति ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ खेलने के लिए शादी नहीं की है। मैं एक आदमी हूँ, छोटा बच्चा नहीं। मैंने एक परिवार बनाने के लिए तुमसे शादी की है, ताकि सभी की नजरों में एक आदमी बन सकूं। पागल हो क्या तुम? प्यार और रोमांस की कहानियों की तरह जीना चाहती हो? जागो जागो, तुम किसी फिल्म की हीरोइन नहीं हो। जो कहानियां तुम पढ़ा करती हो, वह सब खत्म हो चुकी हैं। कहानियों से घर नहीं बनेगा, ना ही खाना बनेगा। ये कहानियां तुम्हारे बच्चों को नहीं पालेंगी। वह बेचारी मासूम बीबी खड़ी रो रही थी और अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी। पति ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आज मैं अपने दोस्तों को लंच पर बुलाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जब वह आए तो सारा खाना तैयार हो जाए। तुम समझ गई ना? और अगर खाने पीने में कुछ कमी रही तो तेरी खैर नहीं। और उसका पति खुद को एक ऐसा मर्द समझ रहा था जो अपनी औरत को अपने इशारों पर नचा सकता हो। वो अपनी पत्नी को जख्मी शरीर और जख्मी दिल के साथ छोड़कर बाहर चला गया। वह खड़ी इतनी जोर जोर से रो रही थी कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वह जल्दी से दोपहर का खाना तैयार करने लगी। उसकी आंखों से बराबर आंसू बहते जा रहे थे। उसका पति उस दिन काम पर नहीं गया, अपने दोस्त के घर चला गया। वो सोच रहा था कि उसने जो किया वो सही किया या गलत। वो अपने दोस्त से जाकर सब बताने लगा। आज मैंने
अपनी बीवी को ये कहा, ऐसे डांटा, ऐसे मारा, लेकिन सौभाग्य से उसका दोस्त उसके जैसा नहीं था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। उसका दोस्त एकदम से चिल्लाया, तुम पागल हो क्या? तुम ही उसके पीछे पागलों की तरह घूमते रहते थे, और आज जब वह तुम्हारी हो गई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, तब तुमने उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप को उसका पति कहते हुए। अपने आप से पूछो, तुम क्या तुम एक अच्छे पति हो? क्या तुमने नहीं सुना कि औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं? महिलाओं के प्रति दयालु रहो। महिलाएं कांच की बनी बोतल की तरह होती हैं। आपको उसके साथ नरमी से व्यवहार करना होगा, उसके प्रति दयालु होना होगा, उसके साथ कोमल होना होगा, उसे दुलारना होगा और उसे तोड़ना नहीं होगा। उसके दोस्त ने समझाया, अरे यार, तुमने अभी कुछ समय पहले अपने पत्नी से खाना पकाने और बच्चों की परवरिश के बारे में जो बताया था, वो सब मूल रूप से उसके साधारण कामों में से एक है, जिसे वो रोज करती है। और तुम्हारा उसके साथ दयालु और स्नेही होने से ही तुम्हारे लिए उसका प्यार और जुनून बढ़ेगा। वो आपको बिना बताए घर के वो सारे काम करेगी जो तुम चाहते हो। वह तेरी दासी नहीं है और न वह घर की नौकरानी है। तूने भी उससे इसलिए शादी नहीं की है कि जब उसकी जरूरत पड़े तो तू उसे इस्तेमाल करे, वरना उसे कूड़े की तरह फेंक दे। मेरे दोस्त, वो आपकी पत्नी है, आपका जीवन है, आपका सब कुछ है। उसे परेशान मत करो, जाकर उससे माफी मांगो, उसकी इज्जत करो और फिर कभी उसको तकलीफ ना देना। अब उसका पति दुखी हुआ, बहुत पछताया और अपने अंदर उसे आत्मग्लानि हुई। वो रो रहा था और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। और फिर उसने अपनी पत्नी को यह बताने के लिए फोन करने का फैसला किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ दोपहर का लंच कैंसिल कर दिया है और वो घर आ रहा है। वो उसके साथ बैठकर खाना खाएगा। वो उसे बहुत याद कर रहा है। फोन की घंटी बजी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसने वापस कॉल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, शायद वह कामों में व्यस्त है, इसीलिए वह फोन नहीं उठा सकी। वह घर लौटा, घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी जेब में चाबी ढूंढी, लेकिन सुबह वह गुस्से में चाबी ले जाना भूल गया था। उसने खुद से सवाल किया, वो क्या कर रही होगी? उसने फिर से घर की घंटी बजाई, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। और अचानक उसका फोन बजने लगा। फोन करने वाला उसका साला था। उसने बताया, बहन ने मुझे फोन करके बताया, भाई, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे अस्पताल लेकर चलो। उसने बताया। बहन यह सब बताते हुए बहुत रो रही थी। वह कह रही थी, भाई, जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके साले ने उसे बताया कि उसने बहन को चांदनी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। यह सुनकर उसके पति का दिल इस ख्याल से ही रुक गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उसने एक टैक्सी रुकवाई और अस्पताल चला गया। वहां उसे उसका पूरा परिवार मिला। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने सोचा कि वे उससे गुस्से में मिलेंगे, क्योंकि उसकी पत्नी ने उन लोगों से इसकी शिकायत की होगी।
लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको लगा कि उसकी पत्नी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। वह भी उनके साथ इंतजार करने लगा। कई घंटों के बाद डॉक्टर उनके पास आए, सिर झुकाया और उनसे कहा, आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। हमें बहुत अफसोस है, वह मर गई है। शाम को पति अपनी पत्नी के भाई से दूसरी चाबी लेकर घर आया। ताला खोलकर घर के अंदर गया तो टेबल को ढका हुआ पाया। उसने टेबल पर से कपड़ा हटाया। टेबल पर बहुत ही स्वादिष्ट व सुंदर तरीके के पकवानों की डिशें लगी हुई थीं। उसने फ्रिज के दरवाजे के ऊपर एक कागज लटका हुआ देखा। उसने उसे खोला तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे पति, आज सुबह जो मैंने गलती की मुझे उसके बारे में बहुत अफसोस है। आप मुझे माफ कर दो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गले लगाकर मुझसे कहें कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन मैं अपने चुलबुलेपन की वजह से नहीं समझ पाई कि आप मेरी इस हरकत पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपके दोस्तों को खाना बहुत पसंद आएगा। अपनी पत्नी का लेटर पढ़कर वह आदमी फूट फूट कर रोया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो उसकी खुशी के लिए ही यह दुनिया छोड़कर चली गई है। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, एक लड़की अपने पति के प्यार और भरोसे के सहारे ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास आती है। अगर वहीं से वह टूट जाए तो फिर सच में उसके लिए दुनिया मायने नहीं रखती है। हर उस आदमी के लिए यह शर्म की बात है जो अपनी बीवी से प्यार तो करता है लेकिन यह भूल जाता है कि उस पर दया करना और उससे मोहब्बत करना उसकी ही जिम्मेदारी है। एक खुशहाल घर बनाने के लिए धैर्य, ईमानदारी और प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।